टुडे माय टॉपिक इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि ऑनलाइन काम स्टार्ट करना इन डिजिटल एज, आजकल के दौर में। एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, एक प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, लॉन्च करना, न्यू काम लेकर आना, रनिंग अ न्यू बिजनेस, एक नए बिजनेस को रन करना। ऑफ्टन इनिशियली अ स्मार्ट बिजनेस, बेशक वो एक छोटा सा सामान हो स्टार्ट पे। ऑफरिंग अ प्रोडक्ट, जिसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। प्रोसेस और सर्विस फॉर हायर, सेल और हायर, जहाँ पर आप लोग अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज दे करते हैं, सेल्स करते हैं। इट इन्वॉल्व दी विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड इनोवेट टू ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू। इसमें शामिल होता है कि आप अपने काम के लिए रिस्क भी ले सकते हैं, ठीक है, और नई चीज़ें मज़ीद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक है क्या, और इसका एक, अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप काम करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अगर कोई बिज़नेस क्रिएट करते हैं तो उसके क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होंगी। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, ये एक प्रोसेस है एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन या कोई इदारा कायम करना। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ नीड इन द मार्केट, इसमें हम लोग ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट की ज़रूरत क्या है। कमिंग अप विथ एन आइडिया टू मीट दैट नीड, और ये आइडिया लगाना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड टेकिंग द रिस्क टू ब्रिंग द आइडिया टू लाइफ, और हम लोग रिस्क लेंगे, ठीक है, उनके आइडियाज़ के लिए। रिस्क ये ना कि अगर हम लोग कोई चीज़ ले आते हैं, हमें आइडिया हम लोग सही इंटरप्रेट नहीं करते, कोई गलत आइडिया हमारे पास है, तो ये टोटली रिस्क ही है, हमें नुकसान होगा। एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल वो क्रिएट एंड रन देयर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो अपना काम करते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं। दे आर इनोवेटर्स, इनको हम इनोवेटर्स भी कहते हैं। इनोवेटर मतलब जो नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। रिस्क टेकर्स, जो रिस्क लेते हैं। एंड प्रॉब्लम सोल्वर, जो मसले का हल तलाश करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है? टेक स्टार्टअप्स लाइक टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्ट होती है। फेसबुक, गूगल एंड एप्पल बिगैन एज स्मॉल कंपनीज फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि फेसबुक, ऐसी शॉप्स जहाँ पे हमें फेसबुक की, गूगल की प्रोडक्ट्स, एप्पल, ठीक है, की प्रोडक्ट्स और एंड्रॉयड की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो ये जो है एंटरप्रेन्योर्स की शॉप्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होती हैं। वो है इनोवेटिव आइडियाज़, इनके पास जदीद आइडियाज़ होते हैं फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ के। दीज कंपनीज हैव ग्रोन टू बिकम सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन दी वर्ल्ड। ये जो कंपनीज हैं ये ग्रो करती हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर तक ग्रो करती हैं, और बड़ा असर होता है इनका दुनिया में। जब ये काम, जहाँ ये काम कर रही हैं, इनकी चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है। लोकल बिजनेस क्या है? लोकल बिजनेस सच एज योर नेबरहुड बेकरी या स्मॉल क्लोथिंग बोटीक आर एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके मोहल्ले में कोई छोटी बेकरी, ठीक है, कोई भी छोटी सी शॉप, कपड़े की शॉप, ठीक है, ये क्या है? एक लोकल बिजनेस है जो कि छोटे काम से स्टार्ट है, लेकिन वो छोटा काम भी है, लेकिन अगर उसमें पैशन है ना, कि अगर वो सही क्वालिटी वर्क कर रहा है तो उसका काम सही चलेगा। की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो इसके की करेक्टर्स क्या हैं, बुनियादी जो चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी वो क्या है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया है? ठीक है, ये डिड यू नो द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, दैट मीन्स टू अंडरटेक, जिसका मतलब है अंडरटेक लेना, कोई रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक टू टास्क स्टार्टिंग एंड रनिंग न्यू बिजनेस, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक लेते हैं एक टास्क को और उसको रन करते हैं न्यू बिजनेस को। इसके टू करेक्टरिस्टिक्स हैं, टू मेन जो हैं। एक इनोवेशन का मतलब कि नई चीज़ें, नई इजादात लेके आना, मार्केट में ऐसी चीज़ें लेके आना जो पहले नहीं है, ठीक है, ताकि लोग आपकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हों। रिस्क टेकिंग, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन बोल्ड, जब नया काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होंगे। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी विलिंग टू टेक चांसेस, एंटरप्रेन्योर्स चांसेस के अकॉर्डिंग काम करेगा। नोइंग दैट माइट फेल, ये भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए। हाउएवर दे आल्सो नो दैट टेकिंग रिस्क कैन लीड टू ग्रेट रिवार्ड्स, हालांकि वो ये भी जानता है कि अगर उसके रिस्क लिया है, ठीक है, जितने वो रिस्क लेगा, में भी ये हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे मज़ीद इनाम मिले और उसका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से चले। रिस्क के बगैर तो कोई काम नहीं ना चल सकता।
वाई इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट? एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अहम है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पोर्टेंट इन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड फोस्टर इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, माशी तरक्की के लिए, क्रिएट जॉब्स लोगों की जॉब क्रिएट करने के लिए, फोस्टर इनोवेशन। फोस्टर का मतलब होता है कि ढूंढना, ठीक है, ग्रो करना, इनोवेशन नई चीज़ों को। न्यू बिजनेस ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़ एंड कंपटीशन। नए बिजनेस में जैसे कि फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, कंपटीशन होते हैं, विच कैन लीड टू बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर एनीवन, जो कि लोगों को बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विसेज देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे से। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या होगी? जब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स नई चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है, लोगों का रहन सहन की ज़िंदगी रहन सहन चेंज होगा, ऐसी ऐसी मशीनरी लेके आएंगे या ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सेल करेंगे जो कि ज़्यादातर न्यू है। तो इससे ये रोल होगा कि माशरे में ज़्यादा बेहतरी आएगी, ठीक है, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स प्लेस अ बिग रोल इन दिस। एंटरप्रेन्योर इसमें बहुत अहम किरदार करते हैं। इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, अब नई चीज़ें लेके आना और तरक्की करना, ये क्या है, इससे क्या मुराद है? एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन कम अप दी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़, ये इस तरह से आइडियाज़ लेके आते हैं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ हों, दैट चेंज द वे वी लिव एंड वर्क, जो कि एक वे चेंज कर दे कि हम लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द इन्वेंशन ऑफ स्मार्टफोन, जैसे कि आप स्मार्टफोन को देखें, है रिवोल्यूशनाइज, जिसका इर्तिका कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके कितने फंक्शंस हैं और उसके किस तरह इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल लैंडस्केप, डिजिटल लैंडस्केप है रिवोल्यूशनाइज द वे एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड ग्रो बिजनेस। डिजिटल लैंडस्केप में हम लोग ये देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट और ग्रो करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में। इन दी मॉडर्न वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर्ड इन दी वे बिजनेस ऑपरेट, कि किस तरह वो बिजनेस को ऑपरेट करें। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व लेवरेजिंग द पावर ऑफ द इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वेरियस टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एंड रन बिजनेस, ठीक है। इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये देते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने काम का कि उनका बिज़नेस किस लेवल पे जा रहा है, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म्स कौन किन किन प्लेटफॉर्म पे वो अपनी चीज़ें सेल और परचेज़ कर रहे हैं, और ऑनलाइन डिजिटल वर्क वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, इनका क्या रोल है कि इसकी वजह से हम लोग ग्लोबल ऑडियंस को बढ़ के जो लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग अपनी चीज़ें अपनी ऑफ़र कर सकते हैं, और जो फिर आगे है डिफरेंट टूल्स चीज़ें सेंड करने की, और ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए हम अपनी पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। शॉर्ट में ना, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी मीन्स के हम लोग बाहर के लोगों को भी चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ठीक है, मुख्तलिफ जो बिज़नेस तजियाकार हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नई चेंजेस अपने काम में ला सकते हैं। Social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter allow entrepreneurship to market their products, engage with customer, and build a brand presence. अब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम अपने कस्टमर को एंगेज करें और एक ब्रांड अपना एक लेवल कायम करें, ठीक है, लोगों के साथ लेन देन का। मोबाइल ऐप्स, हमारे पास कौन सी मोबाइल ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्मार्टफोन में हमारे मुख्तलिफ इस तरह से ऐप हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम लोग किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर, हमारे पास कोई चीज़ बेशक मौजूद ना हो, ठीक है, कोई हमारे पास फिज़िकली कोई स्टोर मौजूद ना हो, लेकिन ऑनलाइन हम लोग एक स्टोर बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स का मतलब ये कि आपका जिनसे कांटेक्ट हो, आप जिन लोगों के साथ काम करें, ठीक है, उनको चीज़ों को देख के, एनालिटिक्स का मतलब होता है तजिया करना, वो चीज़ों को देख के परख सकें कि हम लोग फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं या नुकसान की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स है रिवोल्यूशनाइज्ड बाय दी बिजनेस रीच एंड सेल टू कस्टमर। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का यही मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह रसाई हासिल करते हैं और किस तरह सेल करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यूजिंग डिजिटल चैनल्स, आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वाइल ई कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, ई कॉमर्स आपको इस बात की ऑफ़र करता है कि आप चीज़ों को बाय करें और ख़रीदें और सेल करें ऑनलाइन। आपके पास बेशक कोई चीज़ नहीं है, आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, उसके अंदर अपनी जो चीज़ें हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। आपके पास बेशक फ़िज़िकली कोई चीज़ नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर आएगा आप लेके परचेज़ करके, ठीक, अपना प्रॉफिट रखिए, उसे डिलीवर करवा देंगे।
डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग की क्या हिकमत अमली है? ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट टू रैंक हायर एंड सर्च इंजन रिजल्ट, इंक्रीजिंग विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। आप सर्च इंजन जो हैं गूगल क्रोम वगैरह, इनसे ठीक है ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं कि कितनी कौन सी वेबसाइट ज़्यादा रैंक पे जा रही है, ठीक है, सेलिंग एंड परचेजिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, इंगेजिंग विद कस्टमर एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, ठीक है, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंगेज करें, ज़्यादा से अपने व्यूज़ और कस्टमर बनाएं ताकि ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करें। कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर एंड ब्लॉग्स, वीडियोज़ एंड इंफोग्राफिक मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राफिक्स। इस तरह से कंटेंट वगैरह और इस तरह लोगो वगैरह इस तरह क्रिएट करें कि आप अपने और इस तरह से ब्लॉग्स वीडियो वगैरह बनाएं ताकि आपके बिज़नेस की ज़्यादा मार्केटिंग हो। ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स टू पोटेंशियल एंड एग्जिस्टेंट कस्टमर टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। आप जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं ना, ठीक है, उनको ग्रुप कर लें और अगर आपने न्यू चीज़ आपकी एडवर्टाइजमेंट में आई है तो सिर्फ उन लोगों को भेजें जो ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा मेन तो उन लोगों के साथ रिलेशन कायम करें ताकि आप मज़ीद भी हैं जो लोग वो क्वालिटी को देख के आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन हमारे पास चीज़ों को सेल करने के या बाय करने के जो प्लेटफॉर्म है कौन से हैं? अमेज़ॉन, ईबे एंड शॉपिफाई, ठीक है, इनमें हम लोग कोई भी चीज़ का ऑर्डर दें हमें प्रॉपर डिलीवरी होती है, ठीक है। दीज प्लेटफॉर्म आर कन्वीनियंट वे टू बिजनेस टू सेल प्रोडक्ट टू इन ग्लोबल ऑडियंस। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से ग्लोबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑडियंस को अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। केस स्टडीज दराज, ठीक है, दराज इज लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन साउथ एशिया इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म। दराज जो है साउथ एशिया में काम करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। इट हैज़ ट्रांसफर दी शॉपिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफर एंड वाइड रेंज ऑफ दी प्रोडक्ट। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, सिक्योर आपकी पेमेंट है, ठीक है, डिलीवरी सर्विस भी सही बेहतर बहुत अच्छी है, ठीक है, जो चीज़ आप ऑर्डर दें सही कन्वीनियंट तरीके से आपके पास पहुंचती है। बाइक ये पाकिस्तान में फ़िलहाल सर्विस है, ये फ़िलहाल तो स्टार्ट पाकिस्तान से, या भी ये अर्बन एरियाज़ में भी है, ठीक है, कि आप कहीं भी आपने जाना है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा ये यूज़ होती है, कहीं पे जाना है आपने बड़े शहरों में, ठीक है, इस्लामाबाद वगैरह, तो आप ये बाइक की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके। व्हेन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत ज़्यादा मौके होते हैं। इट आल्सो हेल्प विद चैलेंज विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कंपटीशन एंड नीड टू कंटिन्यूस इन्वेस्ट। इसमें आप लोग डिफरेंट थ्रेट्स के साथ वास्ता आपके पास पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ कितने क्या मौके होते हैं? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट के साथ असेस कर लें। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग करें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च ना हो। इनहेंस कस्टमर मैनेज एंगेजमेंट, अपने कस्टमर को इंगेज करें, ठीक है, इनहेंस करें ज़्यादा। चैलेंजेस क्या हैं? साइबर थ्रेट्स, आउटसाइडर्स जो ऑनलाइन अटैक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे। हाई कंपटीशन, एक तो आपको कंपटीशन का मुकाबला फेस करना पड़ेगा। कीप आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर रोज़ टेक्नोलॉजी में न्यू एडवांसमेंट होती हैं तो हमें उसे अपडेट रहना पड़ेगा। डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, हमें डिजिटल टूल्स जैसे कि आजकल के दौर में यूज़ हो रहे हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। दिस सेक्शन प्रोवाइड ओवरव्यू डिजिटल टूल्स, मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसा कि ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दिस टूल्स कैन हेल्प बिजनेस इंडिविजुअल थ्रीव इन दी वर्ल्ड, इनके डिजिटल वर्ल्ड, ये जो टूल्स हैं इनके ज़रिए हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में अपना काम बहुत अच्छे से चला सकते हैं। डिजिटल टूल्स आर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल टूल्स ऐसे ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सर्विस कर बढ़ते हैं दैट हेल्प्स अस परफॉर्म वेरियस टास्क एफिशिएंटली, जिसके ज़रिए हम लोग मुख्तलिफ टास्क कर सकते हैं। दीज टूल्स आर रेंज फॉर सिंपल एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर टू कम्प्लेक्स सिस्टम लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये टूल्स जो होते हैं ना, हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है, अपनी डिजिटल टूल्स यूज़ करके, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है कि गूगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसके ज़रिए आप एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं,
जो आपको इस बात की इजाज़त देता है। इट्स अलाउ मल्टीपल यूज़र टू कोलैबोरेट इन रियल टाइम, के मुख्तलिफ लोग आपसे एक ही रियल वक्त में कोलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च एनालिसिस, इसमें हम लोग ये रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि मार्केट की ज़रूरत क्या है, कि हमारे जो लोग हैं उनकी ज़्यादा किस तरफ ध्यान है, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनका बिज़नेस किस वजह से ज़्यादा ग्रो हुआ है। गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, उन्होंने एक तो तजिया किया है कि ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूज़र बिहेवियर, कि जो पहले ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं उनके साथ लोगों का क्या बिहेवियर है। सर्वे मंकी कंडक्ट्स ऑनलाइन सर्वे टू गैदर कस्टमर फीडबैक, ऑनलाइन सर्वे क्रिएट करना ताकि आप कस्टमर का फीडबैक दे सकें। सर्वे मैंने आपको बताया था कि एक एक ओवरव्यू है, ठीक है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें तो आप एंड पे कोई फीडबैक देना हो आपका, कि आपको कैसा लगा, ये अच्छा लगा, बुरा लगा, या इसकी सर्विसेज बहुत बुरी हैं। SEM रैश एनालाइज कंप्यूटर्स ऑनलाइन प्रेजेंट्स एंड परफॉर्मेंस। SEM रैश जो है ये, ठीक है, जो इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि आपके इर्द गिर्द जो 7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स के हैं कि टूल्स आर्टिस्ट बिजनेस इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू डिजिटल चैनल्स। ऑनलाइन टूल्स हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिजिटल चैनल्स के साथ एलोकेट कर सकें, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO एंड कंटेंट, Hootsuite मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड शेड्यूल पोस्ट। Yahoo SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट कंटेंट फॉर सर्च इंजन, ये वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करती है, अंदाज़ा लगाती है, ठीक है, सर्च इंजन में। कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर ले सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम चीज़ों को सेल कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। इसकी कौन सी एग्जांपल हैं? शॉपिफाई, पेपैल एंड जेंडिक्स। बिजनेस आइडिया जनरेशन, आप एक आइडिया किस तरह सोच सकते हैं बिजनेस आइडिया का। जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर की दुनिया में। दिस सेक्शन एक्सप्लोर टेक्निक्स टू आइडिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मसला हल करने के लिए। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स, जिसमें आप लोग मार्केट की नीड्स को देखेंगे एंड अप्लाई क्रिएटिव प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रेटेजी, आप एक क्रिएटिव, ठीक है, अच्छे तख्लीकी जहन से उस मसले का हल करेंगे। आइडिएशन एंड प्रॉब्लम मतलब आपने आइडिया सोचना है, फिर उसका हल करना है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आइडिया अच्छा है, ठीक है। उसके लिए आप ये क्या करेंगे, सर्वेस एंड क्वेश्चनरीज। सर्वे मीन्स ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट लेंगे या पेजेस लेंगे जहाँ पे लोगों की राय लेंगे, क्या कौन सा काम स्टार्ट किया जाए, कौन सा बेहतर है, ठीक है, लोगों की चॉइस वगैरह पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे मुख्तलिफ। मार्केट रिसर्च, मार्केट में देखेंगे कि लोगों का बिहेवियर क्या है चीज़ों को लेके। ऑब्जर्वेशन, अंदाज़ा लगाएंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे लोगों को। इन पाकिस्तान ऑब्जर्विंग द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, पाकिस्तान में ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दी जाती है। कैन लीड टू आइडियाज़ फॉर न्यू ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि मुख्तलिफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ होती है। टॉयलेट टू लोकल प्रेफरेंस, टेलर टू लोकल प्रेफरेंस, जहाँ हम लोग लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक क्रिएटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, क्रिएटिव क्या वे है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इन्वॉल्व्स यूजिंग इनोवेटिव थिंकिंग, कि एक नई चीज़ें नई तरीके से आप सोचें, टू डेवलप सोल्यूशन, हल निकालें, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, मसले की शिनाख्त करें, आइडेंटिफाई करें। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड, ये मुख्तलिफ मेथड से हो सकता है। अप्लाई डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग इज सोल्यूशन फोकस अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स इन, अब डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है, एम्फसाइज करना। एम्फसाइज का मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, लोगों के जज्बात को समझना। डिफाइनिंग, क्लियरली चीज़ों को डिफ़ाइन करना। आइडिएटिंग, दिमाग में आइडिया बनाना। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि कोई खाका बनाना। एक रिटन, छोटा सा एक डिज़ाइन बना लेना कि आप ये काम चाहते हैं। टेस्टिंग, ट्राइंग आउट फोटो ट्राइप्स एंड गैदर फीडबैक, फोटोटाइप को देखना, आइडिया को देखना और उससे फीडबैक लेना। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट माइट डिज़ाइन थिंकिंग टू डेवलप ऐप टू हेल्प फार्मर्स इन रूरल पाकिस्तान असेस वेदर फोरकास्ट एंड मार्केट प्राइसेस। ये एक स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा
एप्लीकेशन या ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं कि रूरल एरिया में मौसम की कि उनकी मार्केट की प्राइसेस क्या हैं, ठीक है, मौसम किस तरह से रहेगा उन फार्मर्स की हेल्प के लिए। डेवलप बिजनेस आइडिया कैसे डेवलप होता है। डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान इज़ एसेंशियल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बिजनेस प्लान करना बहुत ज़रूरी है। वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान एक अच्छा वेल क्राफ्ट, ठीक है, जो वर्केबल प्लान है। रोड मैप फॉर सक्सेस एक कामयाबी के लिए एक रोड मैप हो सकता है। हेल्पिंग टू क्लेरिफाई आइडियाज़ जो आपकी हेल्प करता है आइडियाज़ को क्लियर करने के लिए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल चेंजेस जो जो अलग नई चीज़ें बीच में ऐड होती हैं उनको भी ऐड करने हैं। ऑनलाइन स्ट्रेटजीज़ फॉर ग्रोथ और ऑनलाइन स्ट्रेटजीज़ आप हिकमत अमली इस्तेमाल करें अपनी ग्रोथ के लिए। क्रिएटिंग कम्प्रीहेंसिव बिजनेस प्लान, आप एक कम्प्रीहेंसिव बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस प्लान इज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस को आउटलाइन करता है। गोल्स एंड स्ट्रेटजीज आपके गोल्स को और हिकमत अमली को देखता है। यू विल अचीव देम, उनको आप ताकि अचीव कर सकें। इसके कौन से डिफरेंट हैं। मार्केट रिसर्च एनालिसिस में आप लोग देखें ना, रिस्क डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस डाटा को कलेक्ट करना और प्रोसेस करना, उसका तजिया करना। कम्पिटिटिव एनालिसिस जो आपके साथ लोग या उनके साथ कंपटीशन करना। स्ट्रेटेजिक एक अपनी हिकमत अमली बनाना, ठीक है, डिसीजन लेना। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस जो लोग आपके साथ चल रहे हैं उनके बिहेवियर को देखना। मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों को कौन सी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, आजकल किन चीज़ों का ज़्यादा ट्रेंड है। रिस्क मिटिगेशन अपने रिस्क को कम से कम करना। मार्केट एनालिसिस में हम लोग ये तजिया करते हैं, ठीक है, लोगों के क्या है, कौन से लोग जो आगे कामयाब हो चुके हैं उन लोगों ने क्या क्या हिकमत अपनाई है, ठीक है, ये मार्केट एनालिसिस है। रेवेन्यू मॉडल ये सारा टोटली ये कि बिज़नेस के जितनी अमाउंट या कैसे पैसे आएंगे इस बारे में सोचना। वो पेज व्हाट इज़ पेड फॉर व्हाट इज़ पेड हाउ इज़ पेड हाउ मच इज़ पेड कि उसने कितना पेड किया। रेवेन्यू मॉडल आउटलाइंस हाउ बिजनेस विल जनरेट इनकम, कि आपके बिजनेस कितनी इनकम जनरेट करेगा। दिस इंक्लूड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सेल्स फोरकास्टिंग एंड पोटेंशियल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इसमें दूरअंदेशी वगैरह और हर चीज़ को हम लोग देखते हैं कि अभी हमारी अगर इतनी इनकम है तो हम लोग मज़ीद अपने बिज़नेस को प्रमोट करें तो ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं कि किस तरह अपने बिज़नेस को डिजिटली कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग बल्क सिस्टम, लोगों के मोबाइल में मुख्तलिफ मैसेज करना, ठीक है, कंपनी से लिंक करके। डिस्प्ले मोबाइल एड्स को डिस्प्ले करना। सोशल में इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, ठीक है, एक बाअसर मार्केटिंग करना अपने, ठीक है, जहाँ से लोग अट्रैक्ट हों। वीडियो एडवर्टाइजमेंट, जब कोई वीडियो ओपन करे तो उसके साथ एडवर्टाइजमेंट हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग। प्रोटोटाइपिंग एंड आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि एक ऑनलाइन खाका बनाना है कोई भी अपने काम का, कि आपने क्या चाहते हैं, क्या स्केचेस, एक छोटा सा स्केच बना लेना है कि आप किस चीज़, क्या मतलब चीज़ को शो करना चाहते हैं और क्या रिज़ल्ट आपको चाहिए, आपकी सोच क्या है अपने काम के अकॉर्डिंग। रिफाइनिंग बिजनेस आइडिया गैदरिंग फीडबैक फॉर प्रोफेशनल कस्टमर, जब आप एक अच्छे कस्टमर से जो आपके पास रेगुलर काम आते हैं, ठीक है, उनसे फीडबैक लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब कोई काम स्टेक होल्डर इज क्रूशियल। यूज़ दिस फीडबैक टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेना कि और इस तरह से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। इथिकल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, इथिक का मतलब होता है इखलाकी और सस्टेनेबल का मतलब होता है काबिल तायीद। आप एक इखलाकी और काबिल तायीद एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इथिकल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ethical practices business show to companies operate it was the fair and transparent। आपका काम एक फेयर और ट्रांसपेरेंट हो एंड बेनिफिशियल टू ऑल स्टेक होल्डर, तमाम स्टेक होल्डर के लिए फ़ायदेमंद हो, इंक्लूडिंग कस्टमर एम्प्लॉयज़ एट द कम्युनिटी, और यहाँ तक कि कस्टमर और जो आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी माशरे में। सस्टेनेबल ग्रोथ फोकस ऑन डेवलपिंग अ बिजनेस दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट compromising the ability of the future generation to meet their your own needs। इसमें ये भी है कि आप मार्केट की नीड्स को ना मार्केट की नीड को देखें और ये भी देखें कि फ्यूचर में लोग किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करेंगे।
इथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, इखलाकी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा कि आप एक ऑनेस्टी के साथ काम करें। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा चीज़ों को मिला लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपका इखलाक अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी देने के लिए, जो चीज़ें आप लोग दे रहे हैं वो अच्छी ब्रांडेड होंगी, ठीक है। और अगर आप डिस्काउंट देंगे तो इसका इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करना। फेयरनेस, एक फेयरली चीज़ सेल करना। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर, हर किसी को बराबर रखना, ठीक है, एक फेयर वर्क की निशानी है। रिस्पेक्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट देना, एक एक बंदे को रिस्पेक्ट देना ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप ही के पास आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, sustainable development goal is set of 7 global goals established by United Nations to address various social, media, economic and environmental changes। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आपके ऐसे गोल, ठीक है, जो बहुत काबिल तायीद हैं, ठीक है, जो जिनके ज़रिए आप हमें आपका बिज़नेस, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके साथ आपका बिज़नेस रन करेगा ही करेगा। अलाइनिंग बिजनेस गोल एंड SDGs, आप अपने बिज़नेस को अलाइन किस तरह कर सकते हैं। अलाइन का मतलब होता है एक पैमाना रख लेना, ठीक है। सोशल सस्टेनेबिलिटी, इंश्योरिंग फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, आप जो आपके पास काम कर रहे हैं उनको एक फेयर प्रैक्टिस दें। प्रोमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करें। सपोर्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, और साथ सपोर्ट करें उस माशरे की डेवलपमेंट में जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तरक्याती काम करें। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल का मतलब ये है कि अपने जो वेस्ट है उसको प्रॉपर, अपने बिजनेस का जो वेस्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से गंदगी फैल रही है उसको कम से कम करें। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिंग जॉब्स, नई जॉब्स क्रिएट करना। फोस्टर इनोवेशन, नई चीज़ें लेके आना। एंड कंट्रीब्यूटिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ, और माशरे की ग्रोथ में जितनी हो सके उनकी मदद करना। अब पाकिस्तान स्टार्ट ऑफ फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी, पाकिस्तान ने जैसे कि सोलर एनर्जी स्टार्ट की है। सोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स, ये हल करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, कि आप एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, आप खुद ही उनसे बिजली प्रोड्यूस करवा रहे हैं। कम्युनिकेट्स विद लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कि जिन एरिया में बिजली की एक्सेस नहीं है, ठीक है, वहाँ तक बिजली की एक्सेस जाए, आपके बिजनेस पे ना हो, ठीक है। ये एक सस्टेनेबल है, एक सिस्टम समझने की ज़रूरत है इस बात को कि हम लोग किस तरह अपना काम कर सकते हैं।